कृष्ण और आगे बढ़े कि थोड़ा आगे बढ़ के देखा विहड़ी उजाड़ निर्जन बने पशु पक्षी नजर न आते थे वो पशु पक्षी नजर न आते थे और सावन भी भयानक हो के देखा और इसी बीच में श्रीमान सुरेश चाचा जी ये हार डाल करके और हमारे सभी साथियों का सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना और प्रार्थना है, क्योंकि आशीर्वाद देने लायक नहीं, आशीर्वाद लेने की कामना करेंगे। परमपिता परमात्मा से निवेदन भी करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म के प्रति बढ़ता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और देवर्षि नारद जब भ्रमण करते हुए पहुंचे तो निर्जन वन में पहुंचे, वन में। और जब वन में पहुंचे तो वहां पर क्या देखा? निर्जन बने पशु पक्षी भी नजर नहीं आ रहे। भगवान श्री कृष्ण ने थोड़े आगे और क्या किया? माया को आदेश दिया तो महाराज सुंदर सा वन बनाया। बनाने के बाद में उसमें सुंदर सा सरोवर यानी तालाब, इतना निर्मल जल है जिसकी कोई सीमा नहीं। देवर्षि नारद ने देखा, उसी समय हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु इसमें हम स्नान कर सकते हैं या नहीं? भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम आओ, हमेशा मन लालायित क्यों रहता है? अरे तुम्हारी इच्छा है तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो देवर्षि नारद ने जब वस्त्र को उतारा, उतारने के बाद में जल में प्रवेश किया और फिर हुआ क्या कि नारद बाबा ने ओ लगाई डुबकी, नारद के तन की ओ है गई कुड़की, कैसी लीला परमेश्वर की, नारद बाबा बन गए लड़की। अब तो देवर्षि नारद लड़की बने घूम रहे हैं। समझ ही नहीं आता कहाँ की रास्ता, कहाँ जाए कहाँ ना जाए। नारद बाबा ने लगाई डुबकी, नारद के तन की है गई कुड़की, ऐसी लीला परमेश्वर की, नारद बाबा बन गए लड़की, नारद बाबा बन गए लड़की। अब तो महाराज देवर्षि नारद लड़की बने घूम रहे हैं, मन में विचार कर रहे जाए तो जाए कहां। वहां पर भगवान ने एक राजा को प्रगटाया। जब राजा को प्रगटाया, राजा ने जब देखा, श्रोताओं देवर्षि नारद इतनी सुंदर लग रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। पर राजा ने जब देखो है भैया, कि फूल न गिरे
देखा। राजा ने जैसे ही निगाह पसारी, इतनी सुंदर लग रही है। राजा पास में गया, राजा पूछ लगा, कहाँ रहती हो? बोले नहीं जानती। जी बताओ कहाँ की रहने वाली हो? बोले नहीं जानती। तुम्हारा नाम क्या है? बोले नहीं जानती। बोले शादी हो गई? और जैसे ही शादी की बात कही है, दद्दा शादी को वो लड़ुआ है जब मिल गो बहुत दुखी, और जय नहीं मिलो बहुत दुखी। हाँ, जय मिल गो वो तो दुखी है ही, और जय नहीं मिलो वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। हाँ, देवर्षि नारद जो लड़की बने घूम रहे थे, शादी की बात कही, और शादी की बात जब सुनी, देवर्षि नारद से जब कहा, तो उसी समय कि वो समझ हो गई अपने मन में, और झटी लीली पास बुलाई समझ गई, मन में विचार करने लगी। लगी हुई क्या चिंता दिल में लगी हुई, और मुझसे सच्ची कहो सब शादी की बात कही, तो एक ही बात समझ में आई कि बोले मेरी शादी नहीं हुई। उसी समय राजा कहने लगा, एक काम करो, और क्या चिंता मन में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, वो तो सत्य कहाँ समझ आई है।
तैयार हो गई शादी के लिए, दोनों लोग तैयार हो गए। अब उनका वन में गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह आज की डेट में लगता लव मैरिज। हाँ, जयमाला उन्होंने अपने कर डाल दी, मैंने मंदिर में उन्हें कर डाल दी, बस घरे ले जाओ। आज महाराज जब गंधर्व विवाह हुआ, गंधर्व विवाह होने के बाद में श्रोताओं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अपने घर गए। और जब घर पे गए तो भगवान की कृपा से एक नहीं दो नहीं, जितने बसुवरिया के बच्चा आते उतनी देव ऋषि नारद के हो गए। अब एक आध हो तो वकी कदर करी जाए दादा, वो तो टेना सो टेना हतो। हाँ, काऊ के तो मो धोगो तो धोगो न तो की नाग तो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। हाँ, एक आदि हुए तो भाई कदर करी जाए। हाँ, और आजकल हमने देखा है, एक बात बताएं बुरा ना लगे। हाँ, अम्मा तो हेमा मालिनी जैसी घूम रही है बनी भाई, और लड़कन को 4-5 दिन तक मोई नहीं धो है, मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है। और अम्मा को देख ले तो कैटरीना कैफ लग रही है। हाँ, फैशन में मेरे श्रोताओं देवर्षि नारद कदर करे तो करे कि नहीं, कदर करे तो करे कि नहीं। एक कोई बको मौत हो जाए, 12 बच्चा रहे। अब महाराज देवर्षि नारद बड़े परेशान रहे। एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा अब देवर्षि नारद की शंका समाधान हो गई होगी, तो महात्मा का रूप धारण किया। महात्मा का रूप धारण करने के बाद में भैया कि बने महात्मा और वो बनवारी, और नए पल की देर लगाई। अरे हाथी कमंडल बगल मृग छालाया आगे की सूदी लगाई। मुरली बसने वाली, आज मुरली भी हाथ में नहीं है। आहा, बने महात्मा वो बनवारी, और नए पल की देर लगाई। अरे हाथ कमंडल बगल मृग छालाया के की सूद लगाई। जाकर के जब पहुंचे हैं, अरे देवर्षि नारद के द्वारे, अरे देवर्षि नारद के द्वारे, और बाबा पहुंचे जाई। अरे बड़ी दूर से महात्मा दूर से महात्मा यहाँ भिक्षा दे दे। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखो, अरे भैया अरे बने महात्मा वो बनवारी, और बड़े पल की देर लगाई। अरे देवर्षि नारद के द्वारे बाबा पहुंचे जाई।
बहुत बहुत सम्मानीय हमारे बड़े भ्राता अखिलेश यादव फौजी, जो ये इनके यहाँ पर जो नंगला खाड़े के रहने वाले हैं, 5 मई से भागवत है, ये हमें ऑनलाइन 501 रुपये सम्मान कर रहे हैं। देखेंगे ज्यादा नहीं तो मैं मेरे कथा के प्रेम